आज जो कहानी मैं वो दिन मैं बताने वाला हूँ वो मेरी आप बीती है। एक दफ़ा का ज़िक्र है, कुछ साल पहले की बात है। मैं देर रात कहीं से आ रहा था। वैसे कहा जाता है कि देर रातों में सफ़र ना करें, ज़्यादा बेहतर है। जो भी इंसान के मामूलात हैं वो मगरिब से पहले-पहले या इशा से पहले-पहले वो निपटा लें और फिर अपने घरों को जाएँ, खाना खाएँ, सो जाएँ, नमाज़ पढ़ के। खैर, ये तो मामूलात हो गए। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि मैं गुज़र रहा था मलिर साइड से, तो एक जगह ऐसी आई कि जहाँ थोड़ी एयरपोर्ट से पहले की जगह थी। मैं उसको बता नहीं पा रहा सही से, डिगरोट की तरफ की बात है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि कचरा कुंडी थी और कचरा कुंडी की तरफ 2 ढाई बज रहे थे इस तरह करके। तो कचरा कुंडी की तरफ मैंने देखा कि कोई वजूद हिल रहा है। अच्छा, उस बाइक मैंने इतनी तेज़ नहीं चला रहा था, मैं काफ़ी स्लो स्पीड थी। तो कचरा कुंडी में मैंने देखा कि एक बिल्कुल वजूद था, छोटा सा वजूद, इतना इतना छोटा सा वजूद होगा। और वो कोई बच्चा था, टांगें नीचे से बहुत थिन पतली सी, ये मेरी उंगली है ना, ऐसी टांगें, हाथ भी बिल्कुल ये उंगलियों की तरह ऐसे, ठीक है, लाइक इस तरह। और जब उसकी आंखें मैंने देखी तो जैसे ये बटन नहीं होते आपकी कमीज़ में, ऐसे बटन थे लेकिन बिल्कुल ब्लैक, सफ़ेदी नहीं थी आंखों में। खैर, मैंने ये चीज़ देखी। अब शुरू से मैं इतना निडर हूँ, मतलब मैं ये चीज़ें देख के भागता नहीं हूँ। ज़ाहिर है भाई, आपने देखा होगा मेरा एक प्रोग्राम है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का। उसमें मैं एक हवेली के अंदर चला गया माशाल्लाह अकेले, जहाँ पे लड़के बारात लेके जाते हैं और जहाँ लड़के जो हैं वो 5-5 का टोला लेके जाते हैं या 13-13 लड़के जाते हैं, उनको फिर भी चमाट पड़ जाता है या क्या। खैर, किस्सा मुख्तसर, मैंने वो बच्चा देखा, वो मुझे देख रहा था, करते करते वो जो है वो उसी कचरे के अंदर ही कहीं ना आगे भागता हुआ गया है वो। उसके बाद बस मैं समझ गया था कि ज़ाहिर है रात का वक्त ऐसा है, तो ये चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों का जो वक्त है वो रात का है। जब रात होती है तो इनका वक्त शुरू होता है, इनकी सामने गुड मॉर्निंग होती है। तो वहाँ से वो बस गॉन अवे चला गया। और उसके बाद जो है स्पीड को मैंने अपनी एवरेज रखा हुआ था, लेकिन रास्ते भर मैं सोच रहा था कि ये क्या देखा मैंने। तो ये चीज़ें जो हैं रात में अक्सर हुआ करती हैं। ये चीज़ें जो हैं या तो बाज़ दफ़ा अपना जो वजूद है, ये वजूद है, उसको ज़ाहिर कर देती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वहम के चांसेस बहुत कम होते हैं लेकिन हकीकत ज़्यादा होती है। अब बहुत सारी अलामात में ये भी कहा जाता है कि अगर आपने रात का खाना खाया है, बिलखुसूस जो कि रात को ये वाक़यात हो रहे हैं, और रात का आपने खाना खाया है, उसमें नमक तेज़ था, या जैसे बाज़ लोगों की आदत होती है खाने के ऊपर से नमक स्प्रिंकल करते हैं, कच्चा नमक, जो कि नहीं खाना चाहिए, खा वो सफ़ेद नमक हो या गुलाबी नमक हो। लेकिन गुलाबी नमक, खैर मैं यहाँ पे किसी नमक की इंडस्ट्री को बेकार नहीं कहूँगा, लेकिन नमक हो वो स्प्रिंकल किया जाए नुकसानदेह होता है। तो उससे नफ्सियाती, जैसे नफ्सियात में केमिकल इम्बैलेंसिंग हो जाती है। तो इस तरह का वाक़या ये मैंने देखा। मैंने कहा चले मैं आज ये वाक़या आपको गोशगुज़ार करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वाक़या बहुत मुख्तसर था, लेकिन मैं सिर्फ गौर कर रहा हूँ उस वजूद पे जो जिसका तख़य्युल या जिसका जो एक तसव्वुर जो है वो मेरे दिमाग में है, मेरे जहन में है कि वो किस तरह का था, उसने कितनी देर मुझे देखा। आई थिंक कुछ सेकंड मुझे उसने देखा होगा, मैंने भी उसको गौर से देखा। उसका मेरा फ़ासला बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे क्या बता सकता हूँ, 15 कदमों का फ़ासला होगा, 20 कदमों का फ़ासला होगा। तो चलें जनाब, आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। हो सकता है वो कहीं की कहानी हो सकता है वो मेरी अपनी आप बीती हो। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार भी करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन हिट करें। अल्लाह हाफ़िज़।